हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आज का टॉपिक है टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रम डिसबैलेंस हो जाना, ड्रम वाइब्रेट हो जाना, ड्रम वाइब्रेट की वजह से मशीन सही ढंग से स्पिन नहीं होता है और इसी वजह से आपका मशीन फेल शो करता है, जैसे कि दोबारा उसका पानी लेना शुरू कर देते हैं। ये सब समस्या हम कैसे समाधान करें, ये चलिए आज इस सब बारे में हम आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखते रहे, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और पार्ट टू पार्ट हम आपको सब कुछ दिखाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये IFB का एक 7.5 kg का वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड का है, जो कि ऐसी तरह से ड्रम वाइब्रेट करते हैं, नाचते हैं और ये बंद हो जाते। ज़्यादा वाइब्रेट होने की वजह से पीछे का जो प्लास्टिक के कवर रहते वो भी निकल गया था। इसको ऊपर से खोलना पड़ेगा। तो ये जो पीछे की तरफ 2 स्क्रू होते हैं, ये बाएं तरफ एक स्क्रू होता है और दाहिने तरफ एक स्क्रू होता है। तो पहले ये दोनों स्क्रू को हम खुलवा लीजिए। उसके बाद आगे की तरफ 2 कैप ढका रहे थे, उस कैप को निकाल लीजिए और इस कैप का अंदर एक स्क्रू होता है जो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं। जैसे कि पीसीबी की तरफ होता भी हो सकता है, या सामने फ्रंट में पीसीबी होते उस तरफ भी होते, या पीसीबी पीछे की तरफ भी होते। तो कोई भी तरफ का ऐसे वाला स्क्रू, कोई भी मशीन का टॉप लोड का इसी तरह का 2 स्क्रू आपको मिलेगा। जो 2 स्क्रू को आप पहले खोल लीजिए। उसके बाद ऊपर से इसका जो पीसीबी है, पीसीबी को थोड़ा निकलवा दीजिए। इसके अंदर पूरा पीसीबी के अंदर, मतलब इसके अंदर स्विच वगैरह सारे के सारे कंट्रोलर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आपका ऐसे अंदर में 2 स्क्रू रहेगा। थोड़ा ये स्क्रू में क्या है कि थोड़ा पानी पुनी जाता है हल्का, तो ये थोड़ा जंग ले सकते हैं। इस स्क्रू को ऐसे ही खोल लीजिए और इधर का भी ऐसे ही 2 स्क्रू होता है, इधर का भी ऐसे खुलवा लीजिए। खुलने के बाद आप इसको ऊपर से जो इसका प्लेट है या डोर होता है, इसको बंद कर दीजिए ताकि ये शीशा का प्लेट होता है। और ये आगे वाला पीसीबी है वो जैसे पहले था, स्क्रू खुल लिया मगर इसको बंद कर दीजिए और इसको धीरे से पीछे से निकालने के लिए कोशिश करें। यदि इसका क्लिप टाइप का होता है, लॉक होता है, या उसको दोनों तरफ कट कट के आवाज के लॉक होते, तो हल्का स्क्रू टाइप से आपने इसको दबाव दीजिए और धीरे धीरे ये खुल जाएगा। जैसे मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगा, आप देखिए ऐसे ऐसा धीरे से खुलवा लीजिए। देखिए यहाँ पे खुलने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगा, ये एक अर्थिंग का जो वायर होता है, इस वायर को आप रिमूव करवा लीजिए। नहीं तो ये पूरा ऊपर का जो पूरा प्लेट है या पूरा सेट है, ये हमें खोलने का ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो ड्रम वाइब्रेट होता है इसका तो हम स्प्रिंग चेंज करना है। तो हम जैसे स्प्रिंग चेंज करूँगा तो ऊपर का पूरा सेट को हमें खोलना पड़ेगा। इसके बाद एक एयर प्रेशर वाला पाइप होते है ब्लैक कलर का, इसको खोल लीजिए। जैसे मैं खोल दिया और इसको धीरे से ऊपर की तरफ उठाइए। पीछे की तरफ पीछे का जो कनेक्टर वगैरह होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक के कवर रहते। फिर एक देखने एक प्लास्टिक के अंदर आपका टोटल कनेक्टर होते हैं, मतलब 3 टाइप के कनेक्टर होते हैं या 2 टाइप के कनेक्टर होते हैं, जैसे जैसे अलग अलग मशीन के होते हैं। किसी का 3 तार का कनेक्टर है, 3 कनेक्टर रहेगा, और किसी का 2 तार का कनेक्टर रहेगा। ये प्लास्टिक के अंदर रहते। तो अच्छा से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है इसको खोल लीजिए, या ये इसका टाइडर से टाइट रहता है, टाइट करके लॉक किया जाता है। इसको खोलने के बाद टाइडर को काट दीजिए और खोल लीजिए। मगर एक चीज़ आपको ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, जो हमने लॉक्स खुलेगा तो ये लॉक्स के ऊपर अपने पेन से मार्क कर दीजिए, क्योंकि एक ही टाइप का लॉक्स होते हैं। जो लॉक्स उसका है उसी लॉक्स भी उसी तार को ही बैठाना है। ये जो नहीं तो कनेक्टर आपका दूसरा टाइप का हो जाएगा, मतलब उलट पुलट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपने इसको धीरे धीरे हाथ से घुमा के निकल दीजिए। कोई कनेक्टर पुश टाइप का होते, कोई कनेक्टर का आउट बाहर की तरफ पुश करने के बाद खुलते। तो जो ऐसा सिस्टम है जो मशीन में है, उसी मशीन के हिसाब से आप उसको खुलवा लीजिए।
जैसे देख रहे हैं आप, ये है थोड़ा पुश करने वाला है, तो मैं उसको अपना पेचकस से जैसे स्क्रू ड्राइवर से उसको दबा के फिर खोल लिया और धीरे से इसको उठा ऊपर की तरफ निकाल लीजिए। ये आपको याद रखना, ये जो प्रेशर वाला पाइप और इसका जो एक लीवर टाइप का होते हैं, ये ठीक ढंग से रखना है। जैसे हम सीधा रख रहे हैं तो इसका आपको फाउल करेगा, मतलब जानिए कि इसको दिक्कत कर रहा है आपको, ये टूट जाएगा या मोड़ जाते तो आपको बाद में सेट करने में दिक्कत होगा, तो इसको उल्टा तरफ के रखो। इसके बाद आप धीरे धीरे इसे चारों स्प्रिंग जो होते हैं ड्राम को ऊपर की तरफ उठा के, स्प्रिंग के ऊपर का एक टाइप का कैप होता है, उसको आप निकालने की कोशिश करें, या निकाल मतलब ऐसे कि ऊपर को उठाने के बाद जैसे घुमाएगा वो धीरे से निकल जाएगा। देखिए ये से ऊपर की तरफ ड्राम को ऊपर उठाइए, फिर जैसे कैप को हम घुमा रहे हैं ऐसे घुमा के उसको निकाल लीजिए और धीरे से ड्राम को नीचे लगवा दीजिए। फिर मशीन को आप धीरे से इसको कोई अच्छा जाएगा या किसी जगह में, और इधर का भी पहले इसको खोल लीजिए, इसी तरह से इसको खोल लो। इधर का भी जो स्प्रिंग है, सॉकअप स्प्रिंग बोलते, ड्राम स्प्रिंग बोलते जो है, आप उसको धीरे से तरफ उठाइए। देखिए जैसे उठा रहा है, अब देख लीजिए ऐसे उठा के इसको थोड़ा सा घुमाइए, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। फिर ड्राम को धीरे से नीचे रख दीजिए और इसको ड्राम को कोई नरम जगह देख के, ये इसको क्योंकि ऊपर खरोच लगेगा इसलिए कोई कपड़ा या कुछ उसके ऊपर इसको सुला दीजिए। जैसे इसके नीचे का भी एक प्लेट होते, प्लेट को हटा दो और एक एक करके स्प्रिंग को आप धीरे धीरे निकाल लो। जैसे कि आपको ये बोलना जरूरी है, जो पीछे का स्प्रिंग है उस स्प्रिंग में आप कुछ मार्क कर लो, बैक करके बैग लिख लो। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ बैक बोल के, बैक का बैक है तो उसको बी बोल के लिख लो, क्योंकि दोनों स्प्रिंग का हल्का डिफरेंस फ़र्क होता है। जैसे आप नया स्प्रिंग लाएगा तो उसका वो फ़र्क आपको दिखाई देगा, और कलर का भी होते हैं अलग फ़र्क, दो जैसे ब्रास कलर का होगा और दो आपका इमेज कलर का होगा। तो जैसे है जहाँ का जो है कलर वैसे ही आप आगे की तरफ आगे रख दीजिए। इसके बाद आप देख लीजिए एक बार जो कि इसका बाकी इसका जो है क्या बोलते, ये जो पुली हो गया, इसका गियर बॉक्स हो गया, सब ठीक है क्या नहीं है, इसको एक बार हिला के चेक कर लीजिए। हो सके इसके वजह से भी हो सकते आपका बेल्ट ढीला तो नहीं है, आगे से जो इसका जो पूरा सेट है वो स्क्रू से बैठा है क्या, अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसके बाद हम नया स्प्रिंग लाया है और ये स्प्रिंग को आपने एक एक करके प्लास्टिक से, नया स्प्रिंग कंपनी का होगा तो अच्छा, आपका कुछ समथिंग 700 के आसपास में आएगा, नहीं तो लोकल जो आएगा वो 500 के आसपास में आएगा, जो कि जहाँ वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग या फ्रिज का पार्ट्स वगैरह का मिलते हैं बड़ा दुकान, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मगर रॉड पक्का जरूर लेके जाइए, रॉड का एक एक अलग साइज होते हैं, अलग अलग मशीन का 7.5 का अलग होगा, 6 का अलग होगा, तो इसी हिसाब से आप उसका साइज लेके आपको नया रॉड लाना है। और इसके बाद जैसे इसको ऐसे पुश पीछे से नीचे से घुसर के ड्रम के अंदर से पुश करके इसी तरह से आप इसको देखिए कैसे बैठा रहे, ऐसे इसी तरफ से आपको इसको बैठा दीजिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो ऊपर से कैप आप लगा रहे इसी जगह में आपने एक चीज़ देना ज़रूरी होता है, जो कि अब मैं इसमें वीडियो में शो नहीं कर रहा हूँ, बाकी बाद में हमने उसको अभी लाया नहीं था, मैं इसको बाद में ऊपर से उसको डालवा दूंगा, या डालना ज़रूरी होता है। एक होते ये एराडाइट जो होते उसको डालना, मगर एक चीज़ है उसको दोनों को मिक्सिंग करके नहीं डालना, एक एक बूंद या दो दो बूंद एक एक कई आपने उसको डालना, और मतलब एराडाइट को। और इसके बाद क्योंकि ये थोड़ा अपना गौत की तरफ काम करेगा, मगर दोनों एक साथ मिक्सिंग करेगा तो लोहा चिपकने वाला हार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं डालना। उसके बाद दोस्तों जैसे देखिए ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे आपने पुश कर लीजिए और आगे से इसी तरफ से इसी को माप करके फिर ऊपर का जो इसका हाउसिंग है इसी की तरफ से इसको अंदर से घुसा के
देखिए इसके अंदर एक गोंद टाइप का आपको दिखाई देगा होगा हाथ में, तो इसको ऐसे घुमा के इसको आप बैठा दीजिए। देखिए गोंद टाइप का है ना, ये है एराडाइट का सिंगल ट्यूब का एक देना चाहिए, इसको डबल ट्यूब मत देना मिक्सिंग करके। उसके बाद दोस्तों आप देखिए इधर का भी वही है, चारों का चारों ड्रम स्प्रिंग या सॉकअप स्प्रिंग हमने लगवा दिया। देखिए इसी तरह से लगा के और इसको घुमा दीजिए, और इसका जो है जो उसका अंदर बैठने वाला जो सिस्टम है उसके बाद तो बैठ जाते हैं। देखिए इसके बाद हम इसको हिला रहे हैं, मतलब जो पहले का सॉकअप का जो ताकत था वो सॉकअप का ताकत से अच्छा है, मतलब वो लूज हो गया था, स्प्रिंग का ताकत कम हो गया था, इसलिए ये ड्रम ज़्यादा वाइब्रेट करता है, वो हिला देते हैं। मेनली ये इसी का यही कारण होता है कि ड्रम ज़्यादा वाइब्रेट करना, ड्रम नाचना, या उसका चलते चलते उसको डिफ़ॉल्ट आ जाना। और इसी की वजह से जैसे ड्रम आपको ज़्यादा नाचना शुरू हो जाएगा, जैसे ज़्यादा वाइब्रेट होगा तो आपका जो सेंसर है वो काम करना बंद कर देगा, उसको आपका ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, पानी फिर दोबारा आपको चालू हो जाएगा, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जिसे हर 2 साल के बाद आपको करना। देखिए ये एयर प्रेशर वाला, जैसे ड्रम में हम ज़्यादा पानी भरते, ऑटोमेटिक पानी भरने के बाद बंद हो जाते, जैसे पानी तो चलता रहता है उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर वो चलने शुरू ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये एयर प्रेशर वाला पाइप, इसको जरूर बंद करना। आइए ये देखते हैं कनेक्टर है, तो ये सब कनेक्टर है जैसे हमने मार्क कर रखा पहले, उसी हिसाब से हम कनेक्टर को एक एक करके इसके अंदर पुश कर देगा। पुश करने के बाद देखिए ये दाग है, जैसे 2 दाढ़ी दिए रखा, बड़ा कनेक्टर में ये होगा शायद मेरा छोटा कनेक्टर होगा, छोटा कनेक्टर में छोटा है, अलग अलग मशीन का अलग अलग होते, तो कई जगह में 3 कनेक्टर रहते, तो जैसे होगा उसको उस हिसाब से आप लगवा दीजिए। उसके बाद देखिए ये जो अर्थिंग वाला जो तार है हमने पहले खुला था आपको दिखाया, तो इसी को उसी हिसाब से आप बंद कर दीजिए, अच्छे से टाइट करके इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि बॉडी अटका जरूरी होता है, क्योंकि लोहे का पूरा मेटल बॉडी होता है। और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक कवर दिया जाता है, क्योंकि कनेक्टर के अंदर पानी ना आ जाए, पानी जाएगा तो आपको शॉर्ट हो जाएगा, पीसीबी का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका पीसीबी उड़ भी सकते हैं, जिस कारण से इसको अच्छा से अंदर प्लास्टिक के अंदर डाल के इसको अपने कोई टाइडर होता तो टाइडर, और नहीं तो अच्छे से धागा से इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद जैसे हमने ऊपर से बंद किया, आगे की तरफ जैसे 2 स्क्रू था, उस दोनों स्क्रू को उसी हिसाब से इसको इसी होल में लगा के हम टाइट करेगा। मगर दोस्तों एक चीज़ है, अलग अलग स्क्रू का अलग अलग साइज है, किसी का पीसीबी आगे होगा, किसी का पीछे पीछे की तरफ होता है, तो जिसी तरफ रहेगा उसी तरफ ऐसे स्क्रू मिलेगा आपको। तो जो स्क्रू जिस हिसाब से आप खोला है उसी स्क्रू उसी जगह में आप लगाना, नहीं तो आपको बंद करने में या टाइट करने में बहुत दिक्कत होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए ऐसे इसको मैं इसको अच्छा से धागा से, मेरे पास टाइडर उस वक्त नहीं था तो हमने इसको टाइडर को धागा से अच्छे से, मतलब धागा को अच्छे से काट दिया, बढ़िया से सेट करके अंदर इसको बैठा दिया। और पीछे का जैसे ढक्कन पहले खोला था तो इसको ढक्कन को हम ऊपर से बंद कर दिया, और जैसे पीछे का जो स्क्रू था उसको भी हम बंद कर देगा, और ये भी देखिए इधर का भी बंद कर दिया। ऐसे ही आप खोलने के बाद आप इसको अच्छे से बंद कर दीजिए, नहीं तो जैसे मशीन चलेगा ज़्यादा लूज़ रहेगा तो बॉडी आपको वाइब्रेट होगा, आवाज़ होगा, जो को ठीक नहीं लगेगा। और दोस्तों देखिए यहाँ का हम जैसे ड्रम नीचे उतर रहा था, तो यह का एक पाइप होते है, ड्रेन वाला पाइप है, उसको एक बार चेक कर लीजिए, अंदर का जो बाकी शॉकअप वगैरह हो गया वो एक बार ठीक से बैठा है कि एक बार चेक कर लीजिए। और नहीं तो आपका जो गियर बॉक्स है, आपका पुली है, जो मोटर सेट हो रखा, तो सब एक बार देख लीजिए, कोई लूज तो नहीं। दोस्तों मशीन को स्टार्ट करके हम देखते इसका क्या रिजल्ट है।
और दोस्तों जैसे कि ये मेशिंग हम जैसे चालू करेगा, इसका जो ड्रम स्प्रिंग होता है ये 7 टाइम में स्प्रिंग फुल मोशन बनता है। चलो चलिए आप देखते हैं, एक बार आपको स्टार्टिंग हो चुका, ऐसे ऐसे 7 बार ये होगा, ऑटोमेटिक थोड़ा बंद होगा तो ऑटोमेटिक चालू होगा। देखिए इसको जो वाइब्रेट है या ज़्यादा झचकता है वो सिस्टम अभी बंद हो गया। अभी देखिए ऐसे धीरे धीरे ये आपका मोशन पकड़ लेगा और आपका जो स्प्रिंग का जो समस्या था वो दूर हो जाएगा और ऑटोमेटिक मेशिंग आपका सही रन करेगा।